देखो सिमिलरिटी में हमारा 7 क्वेश्चन चल रहा था। क्या दिया है 7 क्वेश्चन में गिवन? मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, ये मुझे गिवन दिया है। ABC इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E on side D and line D intersect ray AB, line D intersect ray AB, line D intersect ray AB in point T. We have to prove that. क्या प्रूव करना है? मैं वो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? DE into BE इक्वल टू CE into E, बराबर है। तो जैसे इसके पहले का थ्योरम हमने प्रूव किया था, जो होमवर्क मैंने दिया था वो सॉल्व किया क्या आपने? उसके पहले का मैंने बताया था, बराबर है। एंगल इधर का इधर वो हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो आंसर है वो पहले आना चाहिए, ठीक है ना। और जो हम टेस्ट लगा रहे हैं एंगल टेस्ट, वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें मैं पैरेललोग्राम अगर बोल रहा है मैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल रह सकती है क्या? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेगमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू क्या? कॉमन टू सेगमेंट ऑफ BC इक्वल टू सेगमेंट ऑफ BC। रीजन क्या आएगा? इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal। अभी देखो ये लाइन अभी बड़ी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AT, सेगमेंट AT इज पैरेलल टू सेगमेंट, इसको आप पैरेलल लिख लो। सेगमेंट AT इज पैरेलल टू सेगमेंट DC या CD। रीजन, ये एक लाइन में A, B और T, ये क्या है? एक लाइन में। अगर ये एक लाइन में है तो ये क्या है मेरा? DT क्या है? ट्रांसवर्सल है, बराबर है। DT ट्रांसवर्सल है और इस लाइन में ये E पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ TD इज द ट्रांसवर्सल। अभी देखो कौन से दो ट्रायंगल वर्टिकली अल्टरनेट एंगल थ्योरम में अप्लाई कर सकता हूँ इसमें? ATD, एंगल ATD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT। आ सकती है ट्रायंगल CDT। रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल, या अल्टरनेट एंगल्स आप लिख सकते हो, ओके। उसके बाद देखो ये B पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है इस ट्रायंगल को, तो मैं BT लिख सकता हूँ, दैट इज एंगल BTD। BTE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। यहाँ पे क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि ये एक लाइन में आते हैं और ये भी एक लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा आपको। ABT एक लाइन में है और DET ये भी क्या है? 3 पॉइंट्स एक लाइन में, और इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ क्योंकि ये नीचे यूज होगा। अभी मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? एंगल BET और CED। नाउ इन ट्रायंगल BET and triangle CED। इसमें देखो कॉमन ट्रायंगल कौन सा है? ये BTE, एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE, BTE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। इसको मैं लिख सकता हूँ 1
यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे रीजन लिख दो, फॉर्म इक्वेशन 1। और इसके ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल BET, एंगल BET कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। रीजन क्या है एंगल? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया ये। तो इस एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल BET सिमिलर टू ट्रायंगल CED। रीजन क्या आएगा? ये एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या रहते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, बराबर है। तो मुझे जिसकी जरूरत है मैं वही प्रोपोर्शन में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे D और B है, ये B है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं B/C लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है? D है, तो यहाँ से D लिखने आ सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ET को मैं T लिख सकता हूँ ना, T अपॉन, और ED को D लिख सकता हूँ। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये रीजन लिखना ही है आपको। RE प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल RE प्रोपोर्शन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्योंकि A/B = C/D के फॉर्म में। तो क्या है, क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर BE × D = CE × T। देयरफॉर DE × B = CE × hence 2। हो गया ये? ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ही आपको आएगा। तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, हो सकता है एक्टिविटी बेस्ड में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको सिमिलरिटी का वेटेज मैंने ज्यादा दिया है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद के ऐसे दोनों क्वेश्चन ट्रिवियल है, इजी है। इसके बाद के दोनों क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 8 क्वेश्चंस। A, B, C, D, E। क्या दिया है मुझे यहाँ पे? गिवन क्या दिया है? सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD intersect each other in point P। AC और BD इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट P में। और मुझे गिवन क्या दिया है? AP/CP = BP/DP। यानी ये साइड जो है वो भी मुझे दी है इक्वल करके। प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, इसको मुझे सिमिलर बताना है। तो मैं वही ट्रायंगल ले रहा हूँ नाउ इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? ABP एंड ट्रायंगल CDP। देखो इसमें एक ट्रायंगल ये वर्टिकली अपोजिट है? क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDP CPD लिख सकता हूँ ऐसे। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट ये मुझे गिवन दिया है
करस्पॉन्डिंग साइड्स, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड? AP अपॉन CP, और यहाँ पे BP अपॉन DP। इसको मैं लिख सकता हूँ, गिवन करके दिया है मुझे। तो इस टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, साइड एंगल साइड, बराबर है। क्योंकि देखो यहाँ पे AP अपॉन CP दिया है, ये साइड और ये साइड सिमिलर प्रोपोर्शन में दी है, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन में दी है, और एक एंगल प्रोपोर्शन में दिया है। मैं बोल सकता हूँ साइड एंगल साइड, बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ये समझ में आ गया ना? तो रीजन क्या है? साइड एंगल साइड, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सर इसको अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हैं क्या? इसको अल्टरनेट एंगल थ्योरम से। ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम हो गया एक, ये वर्टिकली होगा। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ ठीक है। और ये साइड एंगल साइड, तो एंगल को अल्टरनेट एंगल से भी कर सकते हैं क्या? कौन से अल्टरनेट एंगल? ABP और P CDP और C, अल्टरनेट एंगल है ना C। हाँ उससे भी प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया है गिवन, तो ये मुझे यूज करना पड़ेगा ना। तो साइड एंगल साइड्स, इतना ही प्रूव करना है, हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन, इन फिगर ABC, एक ये एंगल दिया है D। क्या दिया है मुझे इस क्वेश्चन में गिवन? क्वेश्चन आप लिख लेना, क्या दिया है गिवन? इन ट्रायंगल ABC point D on side BC is such that angle BAC equal to angle ADC। ये भी मुझे क्या दिया है? गिवन दिया है। We prove that, क्या प्रूव करना है मुझे? CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू, ये प्रूव करना है। तो मैं दो ट्रायंगल पहले लिख रहा हूं इसमें, इन ट्रायंगल, यही लिख रहा हूं, दो ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। इसमें दो ही ट्रायंगल आ रहे हैं, बराबर है। एक तो मुझे गिवन ही दिया है और एक कॉमन एंगल आएगा। तो पहले मैं ये लिख सकता हूँ गिवन, क्या आएगा इसमें? एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, और ये मुझे क्या दिया है? गिवन दिया है। और इसमें कॉमन एंगल कौन सा होगा? बराबर है ना। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA। देखो ये एंगल है, ये मार्क और ये मार्क आप याद रखो। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ACB, इसलिए सेकंड जो ट्रायंगल है वो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा DCA। रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। रीजन क्या आएगा? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। समझ में आ गया ये? उसके बाद मुझे ये प्रूव करना है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके जो रेशियो रहते वो क्या रहते? प्रोपोर्शन में रहते। तो मुझे जिसकी जरूरत है वही मैं लिख रहा हूँ। AC है यहाँ पे, AC है ना यहाँ पे, CA स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AC अपॉन DC। वो हम DC को CD बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद BC यानी CB है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन AC। तो AC इंटू AC, यहाँ पे पहले रीजन लिख दो। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन corresponding sides of similar triangle are in proportion. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC into AC AC स्क्वायर इक्वल टू BC into DC. बस मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन ही है ना, तो AC को CA कर रहा हूँ मैं, CA स्क्वायर इक्वल टू BC को मैं CD कर रहा हूँ और DC को CD कर रहा हूँ. हो गया, यही प्रूफ था. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. कुछ क्वेरीज है इस एक्सरसाइज में? तो देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? क्या ये देखो, मुझे ये पहले ये प्रूव करना था. मैंने कौन से दो ट्रायंगल लिए जो मुझे गिवन दिया था, ये एंगल, मैंने वही दो ट्रायंगल लिए सीधे सीधे, एंगल BAC और एंगल ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल ADC. मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताने. तो देखो इसमें ऑलरेडी एंगल A और एंगल D, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या दिए हैं? इक्वल दिए है ना, तो मैं इक्वल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ, इसलिए एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC गिवन दिया है. अभी इस दो ट्रायंगल में कौन से BAC और ADC, इसमें जो ये एंगल है ये कॉमन है दोनों का, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA. ये हो गया कॉमन एंगल. तो दो एंगल से ये दो ट्रायंगल क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे. if two triangles are similar then their sides are in proportion. तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, corresponding sides of similar triangle are in proportion. अभी यहाँ पे और एक साइड्स प्रोपोर्शन में आती है, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं. क्यों नहीं लिखा? उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है वही लिखा मैंने. AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन AC. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC. हो गया. AC स्क्वायर को मैं CA स्क्वायर लिख सकता हूँ, BC को मैं CB लिख सकता हूँ, और DC को CD लिख लिया मैं. हो गया प्रूफ. तो इस एक्सरसाइज में कुछ डिफिकल्टी जा रही है आपको? बीपीटी थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर करना है. स्टेटमेंट याद रखो उसका, स्टेटमेंट्स और साथ में डायग्राम जो फिगर है ना, कौन सी लाइन है, पैरेलल है, ऐसी, तो वो सब याद रखो आप. तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3. उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या है, वो थ्योरम हम आज पढ़ लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसके जो न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज के, वो कंप्लीट कर लेंगे. क्या है थ्योरम? थ्योरम ऑफ एरिया सिमिलर ट्रायंगल. थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर की बात आती है, अगर आती है तो दो ट्रायंगल रहेंगे, तो सिमिलर बोल सकता हूँ ना मैं. तो इसमें दो ट्रायंगल निकालना है मुझे. उसके पहले इसका स्टेटमेंट क्या है वो लिख लो. रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर equal to are equal to ratio of square of their corresponding sides. ये थ्योरम का स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जनरली एग्जाम में ये स्टेटमेंट रहता है. ठीक है. थ्योरम ऑफ ये थ्योरम पहले प्रीवियस सिलेबस में 5 मार्क के लिए आता था, 5 मार्क के लिए. अभी आपका वेटेज ही नहीं है 5 मार्क का, बराबर है ना. क्वेश्चन 5 आता है लेकिन उसमें 3 मार्क का रहता है. उस टाइम ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है, अभी 4 मार्क के लिए आ सकता है. ठीक है ना, इसलिए प्रिपरेशन कर लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये मुझे गिवन दिया है. मैं दो सिमिलर ट्रायंगल लिख रहा हूँ.
इसको नाम देता हूँ ए बी और सी, और एक ट्रायंगल ले रहा हूँ एक्स वाई जेड। जरूरी नहीं है कि ये लिखना है, आप अल्फाबेट चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बस वो थ्योरम आपको समझना चाहिए। उसके बाद मुझे अभी यहाँ पे गिवन क्या दिया वो मैं पहले लिख रहा हूँ। क्या दिया इसमें गिवन? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल मुझे दिए, ये मैंने लिखे सिमिलर ट्रायंगल, तो मुझे दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई, ये गिवन दिया है। अभी इसमें मैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं डी दे रहा हूँ और इसको क्योंकि अल्फाबेट बता दूंगा एस दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर लिखूंगा मैं कंस्ट्रक्शन? AD is perpendicular to BC and XS is perpendicular to, हो गया। अभी टू प्रूफ, व्हाट डू आई टू प्रूफ? एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है उसका एरिया का क्या लेना है? रेशियो लेना है। तो कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XY इज इक्वल, इज यानी होता है ट्रायंगल्स इज यानी इक्वल, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन YZ। ये मुझे प्रूव करना है। तो अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट प्रैक्टिस में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड बेसिस। ये पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम। उसके हिसाब से क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे? यहाँ पे लिखो स्टार्टिंग में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या रहता है? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। पढ़ा था ये थ्योरम हमने। तो उसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्या मिलेगा उसके हिसाब से? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल टू, वेल होगी क्या? ओके, एरिया मेरा 12वीं क्लास है, देखता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। तो इसमें फॉर्मूला क्या आता है? यहाँ पर बेस इंटू हाइट आता है, बराबर है। बेस क्या है इसका? BC है, और हाइट क्या है? AD है। यहाँ पे भी बेस 1/2 इंटू YZ बेस है, और हाइट क्या है? X से हाइट 1/2 कैंसिल। क्या मिलेगा मुझे? BC इंटू AD अपॉन YZ इंटू हो गया। मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। अभी मुझे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बताए? ये मुझे गिवन दिया है ना। नाउ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, ये मुझे क्या दिया है स्टूडेंट्स? गिवन दिया है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बराबर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? AB अपॉन XY इक्वल टू BC अपॉन
बाइजेड इक्वल टू AC अपॉन XZ। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और अगर यहाँ पे ए अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हो गया। अभी मैं इसको भी इक्वेशन दे देता हूँ। कौन सा दे दूँ इसको इक्वेशन? अभी देखो यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल क्या आएंगे यहाँ पे? इस ट्रायंगल को मैं सिमिलर बता सकता हूँ क्या? देखो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल XS एंड ट्रायंगल XSY, इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया क्या आएगा? देखो जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की ना, यहाँ पे, वैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ क्या? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XSY। इसमें क्या मिलेगा मुझे? हाफ इंटू AD अपॉन हाफ इंटू AD अपॉन BD, और यहाँ पे हाफ इंटू XS इंटू YS। तो क्या? तो अभी देखो AD सिमिलर, सर उसको पहले सिमिलर प्रूव करना नहीं, पहले मुझे सिमिलर इसको प्रूव करना पड़ेगा, और सिमिलर प्रूव करने के बाद मुझे सीधा उसके रेशियो प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा, बराबर है ना? तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब आएंगे? D और F 90 डिग्री। देखो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन ये साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, कौन सा बोल सकता हूँ? एंगल ADB, एंगल ADB कॉमन टू एंगल XSY। रीजन क्या आएगा? इज 90 डिग्री। और नेक्स्ट बोल सकता हूँ मैं एंगल, कौन सा बोल सकता हूँ? सिमिलर ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल सेम आ सकता है क्या? बराबर है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल ABD, एंगल ABD कॉमन टू एंगल XYS। क्योंकि ये दो ट्रायंगल अगर मुझे सिमिलर दिए तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। ये समझ में आ गया क्या? ये मुझे स्टार्टिंग में मैं लिख लूंगा, इसका प्रूफ दिया है ना आपको टेक्स्ट बुक में, आप कर लेना। तो एंगल B और एंगल Y क्या रहेगा इसमें? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लेना, प्रूफ दिया है ना आपको इसमें, आपको स्टार्टिंग में दिया होंगे एंगल, देखो यहाँ पे दिया है ना गिवन करके, दिया है ना एंगल B और एंगल Q। अभी यहाँ पे मैंने ये XYZ लिखा है, यहाँ पे PQR दिया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे क्या दिया है? Q दिया है और यहाँ पे B दिया है। ये एंगल इक्वल पता है, तो ये एंगल मैं यहाँ पे इक्वल बता सकता हूँ, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। तो इससे ये दो एंगल ऐसे ये दो एंगल क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल XSY। रीजन एंगल टेस्ट। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, उसके जो रेशियो है वो क्या रहते हैं? प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो AD अपॉन XS इक्वल टू AB अपॉन XY लिख सकता हूँ। रीजन क्या मिलेगा मुझे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
अभी इसकी देखो यहां तक आ गया, ये किससे इक्वल है, ये किससे इक्वल है, इससे इक्वल है ना, और ये ए बी एक्स वाई किससे इक्वल है, इससे इक्वल है, यानी इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी अपॉन एक्स एस लिख सकता हूं क्या, और ये किससे इक्वल है, बी सी अपॉन वाई जेड से, यानी मैं एडी अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, एडी अपॉन एक्स की वैल्यू देखो ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, तो ये इससे इक्वल आ सकता है, तो मैं इसकी जगह एडी अपॉन एक्स की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ, चलो मैंने ये वैल्यू लिख दी, कौन सी, बी सी अपॉन वाई जेड, तो ये भी बी सी अपॉन वाई जेड है और ये भी बी सी अपॉन वाई जेड है, तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर और वाई जेड इंटू वाई जेड स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया, कहाँ पे बी सी, ये इक्वल प्रूफ हो गया मेरा, हो गया ना, तो तीनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इस थ्योरम में, एक प्रूफ कर लो और उसके बाद क्या लिखना है आपको, सिमिलरली we can prove that ab square upon xy square equal to ac square upon xz square, समझ में आ गया क्या, तो मैंने ये ट्रायंगल xyz लिखे या फिर pqr लिखे उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको ऑलरेडी थ्योरम दिया है ना प्रूफ, वो आप pq से ही प्रूफ कर लेना क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, समझ में आ गया, और कुछ प्रॉब्लम है, बस मैंने यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल बी और एंगल वाई, ये स्टार्टिंग में नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिख लेना स्टार्टिंग में, ये गिवन है करके, गिवन क्यों दिया है, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, एंगल बी और एंगल वाई क्या रहेगा, इक्वल रहेंगे, समझ में आ गया ये थ्योरम, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।